हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी ज्योग्राफी के क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, विद आंसर अपलोड कर दिए, ध्यान रखना। तो इससे रिवीजन भी होगा आपका और प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीआई। एचडीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो एचडीआई की फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। पीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? पीडीएस की फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वो राशन वाला सिस्टम आपने देखा होगा, राशन की जो दुकान होती है जहाँ पे गेहूँ चावल मिलते हैं 1-1 2-2 रुपये किलो के हिसाब से, वो है हमारा पीडीएस सिस्टम, ठीक है। पीडीएस सिस्टम का अगर कोई एडवांटेज पूछ ले, फायदा क्या है, तो पीडीएस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, नंबर 1 हेल्थ की कंडीशन इंप्रूव होती है। क्योंकि गांव में आपने देखा होगा जो गरीब आदमी होते हैं उनको समस्या रहती है, गेहूं मतलब अनाज की समस्या रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सस्ती रेट पर सरकार क्या है ग्रेन्स अवेलेबल कराती है। तो इससे क्या होगा, हेल्थ की कंडीशन इंप्रूव होगी, हेल्थ का स्टेटस इंप्रूव होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो जाएगी, है ना। व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होती है या पर कैपिटा इनकम क्या होती है? देखो, नेशनल इनकम को आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। तो देखो, देश की जितनी भी आय है उसको हम क्या करें, देश की टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होता है प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। हु पब्लिश द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये हमारा जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि एक साल के अंदर, ध्यान रखना, एक साल के अंदर, ठीक है, हर 1000 लाइव बच्चों पर, 1000 जो लाइव बच्चे हैं उन पर कितने बच्चों की डेथ हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से कितने बच्चे एक साल में, एक साल से कम उम्र में डेथ हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ध्यान रखना यहाँ पर काउंट करते समय ध्यान रखना 1000 पर हम काउंट करेंगे, 1000 लाइव चिल्ड्रन पर एक साल से कम उम्र के कितने बच्चे मर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसी देश की ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे हेल्थ की कंडीशन अच्छी नहीं है, हेल्थ पर फोकस करने की जरूरत है। ये एक इंडिकेटर है। लिटरेसी रेट क्या होती है? देखो, लिटरेसी रेट का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी बच्चा है ना, 7 साल की उम्र हो, 7 साल से ज़्यादा हो, 7 साल के आसपास हो, छोटा ना हो, 7 साल से बड़ा हो भली, तो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति अगर कुछ लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है किसी भी एक लैंग्वेज को, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये लिटरेट है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या है? नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है 14 या 15 साल के जो ग्रुप के एज के जो बच्चे हैं उनका परसेंटेज, कितने बच्चे मतलब क्या कर रहे हैं। देखो, जैसे मान लो 14-15 साल की एज के जितने भी बच्चे हैं ना, एक तो टोटल उनका, उनमें से कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम ग्रुप। तो देखो, अगर मान लो अगर टोटल 100 बच्चे हैं, 14-15 साल की उम्र के किसी एरिया में कितने बच्चे हैं, 100, उनमें से कितने बच्चे जा रहे हैं, उनमें से मान लो 75 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो ये ऐसे करके हम निकाल सकते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। तो सेम एज ग्रुप में टोटल संख्या का कितने लोग पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में, दैट इज कॉल्ड नेट अटेंडेंस रेशियो। बीएमआई क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, बीएमआई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स से हम पता लगाते हैं किसी भी व्यक्ति की मतलब हेल्थ का स्टेटस पता लगाते हैं, उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पता लगाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे शरीर का वेट भी बढ़ना चाहिए, एक रेशियो रहता है, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखना, वेट को तो हम लेते हैं केजी में और हाइट को लेते हैं मीटर स्क्वायर में, और ऐसे करके निकालते हैं बीएमआई, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो यूज किया जाता है किसी भी अडल्ट पर्सन के बारे में पता लगाने के लिए कि वो अंडर नरिश्ड है या नहीं है, ठीक है। अंडर नरिश्ड मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, किसी भी व्यक्ति के वेट को डिवाइड कर दो उसकी हाइट के स्क्वायर से, तो हमें जो रेशियो निकलेगा उसको हम बोलेंगे बॉडी मास इंडेक्स। तो इससे हमें पता लगता है कि कोई व्यक्ति कितना न्यूट्रिशन ले रहा है, कितना पोषण ले रहा है, बराबर ले रहा है या नहीं ले रहा है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, या एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जिसको हम कहते हैं, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहली बात, एचडीआई, एचडीआर या एचडीआई बोल सकते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो यूएनडीपी ध्यान रखना एचडीआई जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है, ठीक है।
तो ये सबसे बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं HDI के थ्रू या HDR के थ्रू किसी भी देश का डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं, एज वेल एज कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप है, कौन सा कंट्री डेवलप नहीं है। इसको मेजर करने के 3 क्राइटेरिया हैं, 3 लेवल है, 3 तरीके से इसको मेजर करते हैं, 3 इसके फैक्टर हैं। पहला, एक तो अगर हमें लिविंग स्टैंडर्ड का पता लगाना है तो उसका पता लगाते हैं पर कैपिटा इनकम से। हेल्थ का पता लगाना है किसी भी देश में तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। एजुकेशनल लेवल का पता लगाना है तो लिटरेसी रेट और ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से हम पता लगाते हैं। तो कुल मिला के 3 मेन पॉइंट हो गए HDI के, एक तो हो गया हेल्थ, दूसरा हो गया एजुकेशन और तीसरा हो गया पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो हेल्थ, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी देश का डेवलपमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंडिया की रैंक 2019 में HDI में आई है 129। टोटल 189 कंट्री, 189 कंट्रीज को क्या किया गया, यहाँ पे चेक किया गया, उनकी मेजर किया गया उनका HDI। तो उसमें से अपने भारत की रैंक 129 है, जो कि बहुत ज़्यादा पुअर रैंक है हमारी HDI के मामले में। इंडिया को फोकस करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हम इस एस्पेक्ट पे नहीं जा रहे, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब समझ लो, यहाँ जो लिख रहा है उसको आप कर लेना, ये ज्योग्राफी में भी आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचाए, प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल कर सके और फ्यूचर की जनरेशंस का भी ध्यान में रखे। ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्सेज को अभी खत्म कर दो, फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ो। तो ऐसा जो डेवलपमेंट होता है जो फ्यूचर की नीड्स को ध्यान में रख के किया जाए, एनवायरमेंट को कम से कम डैमेज करे, इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कितने साल एवरेज वो जी पाएगा, एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है उनकी जीने की, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, हाँ, तो इंडिया में अपनी 60 से ज़्यादा, ध्यान रखना, लगभग 67, 68 या 69 के समथिंग है। अच्छा, केरला में लो मोर्टेलिटी रेट क्यों है। मोर्टेलिटी रेट का मतलब मृत्यु दर। देखो, केरल में मृत्यु दर कम होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। किस किस पर, हेल्थ और एजुकेशन पर केरल में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेथ जो होती है कम रहती है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ की क्या है, कम है। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के ओवर यूज के क्या रीजन है, क्यों रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो बड़े सारे रीजन है, एक दो पूछ सकता है वो, तो ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, एक्सेसिव यूज ऑफ ट्यूबवेल्स, कैनाल, CDC, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, इन सब की वजह से रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज हो रहा है। व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ HDI। अभी मैंने बताया था, हेल्थ स्टेटस, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके, HDI के। कौन जारी करता है HDI, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि UNO के अंडर में आता है। स्टेट एनी 2 गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम। देखो, डेवलपमेंट के 2 और गोल बताइए इनकम के अलावा। डेफिनेटली इनकम का मतलब भी डेवलपमेंट है, इनकम बढ़ती है, पर इसके अलावा और भी चीज़ें होती है डेवलपमेंट में, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, जब लोगों का बराबर, मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है, कोई सी भी कास्ट के लोग हों, कोई से भी रिलीजन के लोग हों, जब सबको बराबर ट्रीट किया जाता है, ये भी एक प्रकार का डेवलपमेंट है ना। इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब हेल्थ, एजुकेशन, है ना, पर कैपिटा इनकम, इन सब चीज़ों में भी जब इंप्रूवमेंट होता है तो उसको भी हम बोलते हैं कि हाँ भाई वाकई में अब डेवलपमेंट हो रहा है। हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन HDI रैंकिंग। HDI रैंकिंग में कितने कंट्री इंक्लूडेड है, 189। विच क्राइटेरिया इज यूज इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इन क्लासीफाइंग कंट्रीज। तो देखो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक जारी करती है, ये आपको मैंने बताया था। तो वर्ल्ड बैंक जब ये रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो कौन सा क्राइटेरिया, कौन सी कसौटी पे मतलब इसको तैयार करती है, कौन सा मेन पैरामीटर इस पर फोकस किया जाता है। तो देखो, वर्ल्ड डेवलपमेंट फोकस करती है इनकम वाले क्राइटेरिया पे। और इनकम कैसे पता लगाते हैं, पर कैपिटा इनकम से। प्रति व्यक्ति आय पता लगा लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा देश डेवलप्ड है, कौन सा देश डेवलप नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली अपलोड करेंगे। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।